जय भीम साथियों, मैं अतुल पुरावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के देवकुलिया गांव से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। साथियों, देवकुलिया गांव में नंदी अहिरवार अपने परिवार के साथ रहकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। नंदी अहिरवार ने अपना एक प्लॉट पटेल समुदाय के एक व्यक्ति को बेचा। पटेल समुदाय के व्यक्ति ने उसकी रजिस्ट्री करा ली और जब पैसे देने का वक्त आया तो उनको कहा कि आपको पैसे 5 तारीख में दे दिए जाएंगे। लेकिन पटेल समाज से आने वाले मनोज पटेल ने उनको धोखा दिया, उनके साथ चालाकी की, उनके साथ चावसोबीसी की। मनोज पटेल ने नंदी अहिरवार को बहाने से बुलाया कि आपको पैसा देना है। नंदी अहिरवार पैसे लेने के बहाने पटेल के यहां पहुंच जाता है तो नंदी अहिरवार से मनोज पटेल कहता है कि आपको पैसे अपने फला रिश्तेदार के यहां से दिलाने हैं, आप मेरे साथ वहां चले। तो नंदी अहिरवार को मनोज पटेल अपनी बाइक पर बैठाकर अपने रिश्तेदार के यहां ले जाता है। उसी बीच में एक नदी का पुल पड़ता है। वहां नंदी अहिरवार को मोटरसाइकिल से उतारकर पहले तो नंदी अहिरवार के हाथ में गोली मारी जाती है, फिर नंदी अहिरवार को बेरहमी से पीटा जाता है और इस कदर पीटा जाता है कि उसको अधमरा कर दिया जाता है। नंदी अहिरवार को अधमरा होता देख मनोज पटेल उसको नदी में फेंक देता है। फेंकने के बाद मनोज पटेल सोचता है कि नंदी अहिरवार मर चुका है, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि नंदी अहिरवार अभी मरा नहीं है। मनोज पटेल उसको छोड़कर भाग जाता है तो नंदी अहिरवार बेहोशी की हालत में बचाते हुए पुलिस के हाथ लग जाता है। पुलिस उसको ट्रीटमेंट, उसका इलाज कराती है और इलाज कराने के बाद जब उस बेहोशी में नंदी अहिरवार रहते हैं तो वो कोई बयान नहीं दे पाते और कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। जब उनको होश आता है तो पुलिस को सारी अपनी अपबीती बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना घटी कि मैंने मनोज पटेल को अपना एक प्लॉट बेचा था जिसकी रजिस्ट्री उसने 420 धोखे से करा ली और कहा कि तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन पैसे दिए नहीं थे। फिर पैसे देने की अगली तारीख रख दी गई, जिस दिन भी उनको पैसे नहीं मिले। साथियों, नंदी अहिरवार ने अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताई। पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस अभी आरोपियों को नहीं गिरफ्तार कर पाई है और नंदी अहिरवार जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अब आप देखिए, ऐसे व्यवस्था में हमारे लोगों के साथ किस प्रकार की घटना दिन प्रतिदिन घट रही है। चारों तरफा से हमारे समाज के साथ दुख भरी खबरें रोज आती है और ऐसी खबरें आती हैं जिन पर सुनते के साथ आदमी सोचने पे विवश हो जाता है। वो ये सोचता है कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं आगे कौन सा रास्ता अपनाऊं। चारों तरफा हमारे समाज के लोगों को टारगेट किया जाता है। अब बताइए, नंदी अहिरवार की इसमें क्या गलती है? उसने अपना प्लॉट बेचा। प्लॉट बेचने के समय बोले पैसे आपको रजिस्ट्री पर देंगे, रजिस्ट्री कराने के बाद पैसे नहीं दिए। उसके बाद तारीख रख दी गई, तारीख पर भी पैसे नहीं मिले। उल्टा नंदी अहिरवार को ही सजा मिल जाती है, जबकि नंदी अहिरवार का इसमें कोई कसूर नहीं है। यहां तक कि मनोज पटेल ने नंदी अहिरवार को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और इतना प्रताड़ित किया, इतना सताया, इतना उन पर जुल्म ढाया कि जब नंदी अहिरवार होश में आए तो वो रोते रोते अपनी
साथ जो घटनाक्रम घटा है उसको बताने में भी रो पड़े। उनकी आवाज नहीं निकल रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे बताते हुए भी। पुलिस ने जब ये सारा मामला सुना तो पुलिस ने आनन फानन में तवीज पर तवीज दी, लेकिन मनोज पटेल अब भी अपने घर से फरार है और उनको किसी न किसी माध्यम से जान से मारने की धमकी दे रहा है। साथियों, ऐसी घटना पूरे देश में हमारे समाज के लोगों के साथ घट रही है। हमारा समाज कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चारों तरफ असुरक्षित है। इसलिए हमें ऐसी घटनाओं का पुरजोर विरोध करना चाहिए और बहुजन जनता दल मध्य प्रदेश सरकार से, छतरपुर के शासन प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग करता है कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके खिलाफ कठोर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना दोबारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ ना घटे। लेकिन पुलिस भी इसमें ईमानदारी से काम करे और नंदी अहिरवार को इंसाफ दिलाने के लिए एक पहल करे, जिससे पुलिस की छवि पर भी जो दाग लगा हुआ है वो दाग धुल सके। क्योंकि पुलिस हर जगह अपना रवैया दलितों के प्रति अच्छा नहीं रखती है, दलितों के प्रति ईमानदार साबित नहीं होती है, दलितों को दबाने का काम उल्टा पुलिस करती है। तो मैं छतरपुर की पुलिस से यही कहना चाहूंगा कि नंदी अहिरवार को इंसाफ दिलाएं और इंसाफ दिलाकर मनोज पटेल को सजा दिलाने का काम करें। जय भीम।